नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बिहार बोर्ड में अगर एग्जाम में देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है एमसीक्यू, क्योंकि 50% जो मार्क्स वेटेज रखता है वो एमसीक्यू रखता है। 80 मार्क्स के पेपर में से 40 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में हम पूरे के पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, पर वो कब होंगे जब हमारी तैयारी बहुत गजब होगी, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तैयारी होगी, हमने एक एक वर्ड को समझा हो, हमने एक एक वर्ड को बिल्कुल पी लिया हो, हमने उतार लिया हो, तब हमारे वो 40 में से 40 मार्क्स पूरे हो सकते हैं। और उसी तैयारी में आज हम लोग कर रहे हैं इतिहास का हाई स्टोरी का अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, जो बार बार में एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, उन एमसीक्यूज की आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला एमसीक्यू, और इन एमसीक्यूज को पहले आप लोग करते हुए जाइएगा, वीडियो को रोक दिएगा, अब आप आंसर चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है? क्योंकि ये जो एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, ये जो सीरीज चल रही है, आप लोगों को एनालाइज करने के लिए, आपकी समीक्षा करने के लिए कि हमने जो पढ़ा क्या वो हमें आ गया, क्या हमने उसकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर ली है। तो ये जो एमसीक्यूज की सीरीज है वो आपका चेक करने के लिए कि हाँ मुझे आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो आया, आप लोगों ने देख लिया और ठीक है हमने देख लिया, नहीं, पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन पे, उसे पहले पूरा कंप्लीट देखे। 11 लेक्चर्स इस चैप्टर के बने हैं, वो 11 लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे, समझे, एक एक चीज को, एक एक बात को दिमाग में उतार ले, नहीं समझ में आता है डाउट ग्रुप में पूछे, और उसके बाद आप इस वीडियो को, इस एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वियत मिन की स्थापना किसने की थी? बाओदाई, हो ची मिन, फान बोईचाओ, क्वांग-दे। एक तो इस चैप्टर की सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट वाली बात वो ये है कि इस चैप्टर में नाम बहुत अजीबोगरीब नाम है, काफी बार तो नाम आते ही नहीं और काफी बार आप लोगों को याद भी नहीं होते। ओके, तो इसलिए वियत मिन की स्थापना किसने करी है? हो ची मिन ने करी है। देखिए, अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि हो ची मिन एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ठीक है? एक बार बार में आज के क्वेश्चंस में भी बार बार में उनका नाम आएगा, मतलब उनके ऊपर क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। तो हो ची मिन एक बहुत जानी मानी हस्ती वाकई रही है वियतनाम के। क्वेश्चन नंबर 2, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन था, या क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था? देखिए, वो क्रांतिकारी भी था, ठीक है, और धार्मिक भी था, तो ये दोनों ही था। तो लास्ट में क्या लिख दिया कि क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। अब होवा होवा आंदोलन क्या है? बुक में जो दे रखा है वो बॉक्स में दे रखा है। बहुत सी बार आप लोग क्या करते हैं, बॉक्स के जो होते हैं वो छोड़ देते हैं कि बॉक्स में दिया हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बाद में पढ़ लेंगे, पहले जो बीच में है सब कुछ है उसको पढ़ लेते हैं। नहीं, सही टाइम पर सही जगह इसको भी हमें पढ़ लेना चाहिए, इसको भी कवर कर लेना चाहिए। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। बहुत सी बार बच्चे ये पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? देखिए, आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए, बस कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। ये मत पूछिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है। जो किताब में लिखा हुआ है हमें सब कुछ पढ़ना है, पर एक सिस्टम में और एक सही तरीके से हमें पढ़ना है, जो कि अपन लोग कंटिन्यूसली एप्लीकेशन में रेगुलर पढ़ रहे हैं, अपनी क्लासेस आ रही है, अपने डाउट्स सोल्व हो ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? अब ये जो अन्नामी दल की स्थापक कौन है, इसका भी जो क्वेश्चन है कहां से बनता है? बॉक्स में से बनता है। जॉन गुइन आई ने की है, फान बोईचाओ ने की है, फान चू थ्री ने की है, या हो ची मिन ने की है? अब जैसा कि मैंने कहा, हो ची मिन एक बहुत पॉपुलर नाम है। अब आप लोग क्या है कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि हो ची मिन का नाम आ गया तो आप जल्दी से क्या कर देंगे? हो ची मिन को टिक कर देंगे, पर जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है? जॉन गुइन आई, जॉन गुइन आई। ये बिल्कुल एक छोटे से बॉक्स में, बिल्कुल छोटा। होवा होवा आंदोलन का तो फिर भी ज्यादा बड़े बॉक्स में दे रखा है, इसका अन्नामी दल की स्थापना का तो जॉन गुइन आई का बहुत छोटे से बॉक्स में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया है? सूर्यवर्मा, ये सूर्यवर्मा द्वितीय है, ओके बेटा, सूर्यवर्मा द्वितीय, नरोत्तम सिंघानुक, नरोत्तम सिंघानुक, वैसे ये गलत है यहाँ पे, क्वांग-दे, ठीक है, क्वांग-दे, तो और या इनमें से किसी ने नहीं कराया। तो अंकोर वाट का जो मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया है? वो सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया है। और कहां पे कराया है? कंबोडिया में कराया है। क्वेश्चन नंबर 5, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था वियतनाम? ठीक है, तो माओ त्से तुंग, नेपोलियन तृतीय, कन्फ्यूशियस, या हो ची मिन? तो यहां पर सही आंसर होगा हो ची मिन की अध्यक्षता में वियतनाम क्या बन चुका था? लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था। अब लोकतंत्र का मतलब और गणराज्य का मतलब दोनों आपको पता है।
हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? अब एमसीक्यू को करते समय बहुत ध्यान से एमसीक्यू पढ़े, क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन पूछा है हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वियतनाम है, लाओस है, चीन है, कंबोडिया है। तो सही आंसर क्या है कि चीन। इन्होंने पूछा कौन सा ऐसा देश है जो कि हिंद चीन एरिया में, हिंद चीन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है या उसमें नहीं आता, तो सही आंसर होगा हमारा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जेनेवा समझौता कब हुआ? 1946 में, 1950 में, 1954 में और 1956 में। तो सही आंसर होगा 1954 में। जेनेवा समझौता 1954 में होता है और ये वियतनाम को दो भागों में बांट देता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 1946 में एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हनोई समझौता। क्या कहते हैं? हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 8, माइली गांव की घटना कहां हुई थी? अब माइली गांव की जो घटना है इसका भी जो वर्णन कर रखा है वो भी एक बॉक्स में कर रखा है। तो माइली गांव की घटना कहां हुई थी? लाओस में हुई, दक्षिणी वियतनाम में हुई, उत्तरी वियतनाम में हुई या कंबोडिया में हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दक्षिणी वियतनाम में होती है। माइली गांव की घटना में होता क्या है कि जो अमेरिका सेना है वहां के सभी पुरुषों को मार देगी और फिर बच्चों और महिलाओं के साथ बलात्कार, शोषण उनका करती है और फिर वापस उस पूरे गांव को जला देती है, उन सबको मार देती है। परंतु एक व्यक्ति वहां से बच करके निकल जाता है और फिर वो सबको बताता है कि अमेरिका की सेना ने हमारे साथ कितना गलत करा है। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? अब वियतनामी राष्ट्रीयता या वियतनाम में राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाले व्यक्ति कौन थे? फान बोई चाओ, वाओ दाई या क्वांग दे या हो ची मिन? तो सही आंसर होगा हो ची मिन। देखिए हो ची मिन पे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में? तो मैंने अभी आपको बताया सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया है और कहां पे बनवाया है? कंबोडिया में बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने, हो ची मिन ने, नरोत्तम सिंघानुक ने या रूसो ने? तो सही आंसर है रसेल ने। रसेल ने एक अदालत लगाई और ये कहा कि ये हिंद चीन क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है, ये जो गृह युद्ध हो रहे हैं या स्थितियां बिगड़ रही है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार है, वो है अमेरिका, और अमेरिका को इसका भुगतान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश है? तो माइली गांव जो हत्याकांड हुआ, वहां पर जो महिलाओं के साथ गलत हुआ, बच्चों के साथ गलत हुआ, पूरे गांव को जला दिया गया, सभी के साथ गलत हुआ, उस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश है? चीन है, वियतनाम है, जापान है या अमेरिका है? तो सही आंसर क्या है? अमेरिका। क्योंकि जैसे मैंने आपको क्या बताया, अमेरिका सेना ने वहां पर ऐसा करा, तो अमेरिका ही जिम्मेदार हो गया। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम लोगों ने अभी बात करी कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना हुई वो किसके लीडरशिप में हुई थी? हो ची मिन के लीडरशिप में हुई थी। पर कब हुई थी? 1930 में हुई या 1942 में हुई, 1944 या 1945? तो सही आंसर आएगा 1945। क्वेश्चन नंबर 14, वियतमीन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की है? तो वियतमीन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने करी? बाओ दाई ने, हो ची मिन ने, फान बोई चाओ ने या क्वांग दे ने? तो सही आंसर होगा हो ची मिन ने। क्वेश्चन नंबर 15, वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? कोलोन किन्हें कहा जा रहा है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को? तो यहाँ पे कोलोन जो शब्द इस्तेमाल करा गया है, देखिए कोलोन से आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोलोन कॉलोनी बनाने वालों के लिए, कॉलोनी बनाने वालों के लिए, ठीक है, वालों के लिए। अब कॉलोनी बनाया किसको? हिंद चीन क्षेत्र को कॉलोनी किसने बनाया है? फ्रांस वालों ने। तो फ्रांसीसियों के लिए क्या है? ये शब्द का इस्तेमाल होगा, किसके लिए होगा? फ्रांसीसी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया। तो आप आराम से याद रख सकते, कैसे कंबोडिया, कैसे कंपूचिया, कैसे कंबोडिया, कैसे कंपूचिया। तो कंबोडिया पहला और अब कंपूचिया। क्वेश्चन नंबर 17, होवा होवा आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, होवा होवा आंदोलन एक क्या था? धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। अब उसके नेता कौन थे? फान बोई चाओ, हुई हिन फूसो, क्वांग दे या बाओ दाई? तो सही आंसर है हु इन फूसो, ये उसके नेता थे। क्वेश्चन नंबर 18, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो जो वियतनाम युद्ध पूरा समाप्त हो गया और फाइनली वियतनाम का एकीकरण हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं? जॉर्ज वॉशिंगटन होते हैं, जॉर्ज बुश होंगे या एफडी रूजवेल्ट होते हैं या आर निक्सन मतलब रिचर्ड निक्सन होंगे? तो सही आंसर है रिचर्ड निक्सन उस समय राष्ट्रपति बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? हो ची मिन, न्यूगेन आन, राजा फुत्से, हुई उन फूसो। तो सही आंसर है हो ची मिन। देखिए हो ची मिन क्या है, समाजवाद साम्यवाद से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ये वो व्यक्ति हैं जो मॉस्को, जो कि रूस में है, रूस में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर करके आता है, वहां पे लोगों से जुड़ता है, समाजवाद साम्यवाद से काफी ज्यादा प्रेरित होता है, फिर अपने देश आता है और उन समाजवाद साम्यवाद के विचारों को फैलाता है। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि रूस जो है वो समाजवाद साम्यवाद का गढ़ बन चुका है, मतलब एक ऐसा देश जो कि पूरी दुनिया में समाजवाद का नेतृत्व कर रहा है, साम्यवाद का लीडरशिप कर रहा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखी है? देखिए क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो वियतनाम का जो नुकसान हुआ उसका पूरा इतिहास की ये जो किताब है किसने लिखी है? हो ची मिन ने, फान बोई चाओ ने, क्वांग ने, त्रियू ने। देखिए अब आपको फिर से नाम याद आएगा, हो ची मिन। और कौन लिख सकता है वियतनाम के बारे में? तो और कौन लिखेगा? तो यहां पर आपका आंसर गलत है। सही आंसर है फान बोई चाओ ने ये किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर 21, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव जी का या इंद्र भगवान का? तो कौन से भगवान का मंदिर है? विष्णु जी का है। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर अंकोर वाट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो जब हम बात करते हैं कि ये हिंद चीन क्षेत्र है, तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आ रहे हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। तो देखिए बात कर लीजिए, चीन तो वैसे नहीं आता, तो ये तो कट कर दीजिए। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन पूरे एक क्षेत्र का नाम है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, बिल्कुल सही जवाब। तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आ जाएगा, थाईलैंड भी नहीं आता है। तो सही आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 23, नरोत्तम सिंघानुक कहां के शासक थे? ठीक है, नरोत्तम सिंघानुक कहां के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के या कंबोडिया के? तो सही आंसर है कंबोडिया के। ठीक है, जब 1954 के बाद वहां पर संवैधानिक राजतंत्र होगा और वहां के शासक जो घोषित करा जाएगा वो नरोत्तम सिंघानुक को करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, न्यो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी है? ठीक है, यहां पे ये पार्टी का नाम है। ठीक है, NLHS ये किसकी पार्टी है? वियत मिन की, वियत कोंग की, पाथेट लाओ की या जनरल लोन लोल की? तो ये पार्टी किसकी है? पाथेट लाओ की। अब आप यहां से याद रख सकते हैं पार्टी और पाथेट, पार्टी और पाथेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था 1946 में एक समझौता होता है। कौन सा है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो सही आंसर है हनोई समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ है। ओके, तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ उसे हम क्या कहते हैं? हनोई समझौता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ओके, अब फाइनली वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम ने लोकतांत्रिक गणराज्य तो 1945 में अपना लिया, पर फाइनली जो उनका पूरा एकीकरण है वो कब होता है? जब अमेरिका के साथ उनका युद्ध पूरा खत्म हो जाता है। और कब होता है? 1975 में होता है। तो 1975 में आकर के वियतनाम का पूरा एकीकरण हो जाएगा। पूरा एकीकरण होने का अर्थ क्या है? 1954 में हम लोगों ने देखा जेनेवा समझौता ने क्या करा? वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, और अब इसको फिर क्या है? ये 1975 में जाकर के पूरा फिर से एक वियतनाम हो जाएगा। लाल खुमेरी सेना का गठन किसने किया था? कैप्टन कांगली ने, सिंघानुक ने, पोल पॉट ने और हेंग सामरिन ने। देखिए अब पहली बात तो ये नाम आपको देख करके पता चल जाएगा लाल खुमेरी सेना कहां से जुड़ी हुई है? कंबोडिया से जुड़ी हुई है। कहां से जुड़ी हुई? कंबोडिया से। और कंबोडिया में सबसे जाना माना चेहरा जो है वो सिंघानुक का, नरोत्तम सिंघानुक। देखिए अब ये क्वेश्चंस बिल्कुल बीच बीच में से आ रहे हैं। बिल्कुल आप एक एक लाइन को, एक एक शब्दों को बहुत अच्छे से देखेंगे ना तो पता चलेगा कि हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, तभी हम लोग क्या है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपको लगेगा आप सिर्फ और सिर्फ क्या है कि चैप्टर की समरी समझने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे चलो मैं ये टॉपिक है ना जाकर के सर्च करके थोड़ा सा पढ़ लेता हूं तो हो जाएगा, या मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लूं तो हो जाएगा। नहीं, आपको पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। हो सकता है आपने 20 एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, पर एग्जाम में क्या हुआ? क्वेश्चन कहीं घुमा करके आ गया। घुमा करके आ जाने का मतलब क्या है? जैसे पूछ ले सिंघानुक ने कौन सी सेना का गठन किया था, अब फिर गायब। अब आप तो क्या रट के गए थे? लाल खुमेरी सेना का गठन क्वेश्चन ऐसा आएगा और यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, हम ऐसा करके आ जाएंगे। क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा करके किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन वही बच्चे कर सकते हैं जो बिल्कुल एक अच्छे से, बिल्कुल विस्तार से पढ़ रहे हो और विस्तार में, बिल्कुल गहराई में जाकर के एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। ओके,
तो इसलिए जरूरी है कि हम एक एक चीज को अच्छे से समझे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके सोशल में 100 आउट ऑफ 100 आए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बेहतरीन मार्क्स आए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी स्कूल को, आप अपने जिला को, आप अपने राज्य को टॉप करें, और अगर आप चाहते हैं कि घर के वाले कहे वाह बेटा वाह मौज कर दी, अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको जी जान लगा करके मेहनत करनी होगी। आपको एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपन लोग एप्लीकेशन पे जो क्लासेस होती है उनसे समझते हैं, और फिर भी कहीं समस्या आती है तो वो डाउट ग्रुप पे सॉल्व होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं शायद आप किसी भी बच्चे को ये कोई सा भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप सबने चैप्टर पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन 28, हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? ठीक है, अब यहां पर हो ची मिन मार्ग की बात करी, रास्ते की बात करी। ठीक है, जैसे हमारे देश में रास्तों को नाम नहीं दिए गए, वैसे हो ची मिन मार्ग कौन से देश से होकर के गुजरता है? लाओस से, कंबोडिया से या वियतनाम से। तो ये तीनों से होकर के गुजरता है, उपयुक्त तीनों देशों से। क्वेश्चन नंबर 28, बाओ दाई कहां का शासक था? उत्तरी वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का, कंबोडिया का या लाओस का? तो अभी हमने देखा कंबोडिया का तो नरोत्तम सिंघानुक था, तो और उत्तरी वियतनाम में तो हो ची मिन भैया बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर बाओ दाई कहां का शासक है? दक्षिणी वियतनाम का। क्वेश्चन नंबर 30, हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन फ्रांस के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था, स्पेन के अधीन था या अमेरिका के अधीन था? देखिए, हिंद चीन जो शुरुआत में अधीन था वो किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। ठीक है, फ्रांस के अधीन था, फ्रांस ने अपना वहां पर उपनिवेश बना रखा था। क्वेश्चन नंबर 31, कन्फ्यूशियस कौन था? अब कन्फ्यूशियस का नाम सुनते आप भी क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ये कोई एक लेखक था या चीनी विचारक था, क्रांतिकारी नेता था या वियतनाम का नेता था? अब आपको पूरा ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर चीन वीन की तो कोई बात होगी नहीं। लेखक और नेताओं का क्या काम है? जब गोलियां चल रही तो लेखक और नेता करके क्या करेंगे? तो हो सकता है आप इस पे क्या कर दो, वियतनाम का नेता कर दो, पर आंसर गलत हो जाएगा। ये एक चीनी विचारक था। ठीक है, चीनी विचारक था कन्फ्यूशियस। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, हम सबके दो दो नाम होते हैं, एक घर के बाहर का, एक घर के अंदर का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हो ची मिन भैया के भी दो नाम थे, तो दूसरा नाम पूछा क्या है? फान बोई चाउ, फाम चू मिंट, न्यूमैन आई क्वाक और लियोंग किचाउ। ओके, तो सही आंसर है न्यूमैन आई क्वाक। ठीक है, ये जो है उनका सही नाम है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? देखिए, अब क्वेश्चन घुमा करके पूछा है। पहले पूछा है फ्रांसीसी जो कॉलोन किसे कहा गया है, अब पूछा गया है कि हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी उन्हें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करके, कैसे भी रिपीट हो सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। बस जरूरत ये होती है कि हम अच्छे से पढ़ करके गए हो, और जो पढ़ करके जाते हैं उनको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो किससे कहा गया है? फ्रांसीसी कहा गया है उन्हें, शासक वर्ग कहा गया है, कॉलोन कहा गया है, जनरल। तो आपको पता है कॉलोन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 34, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? अब यहां तो आप आंख बंद कर करके हो ची मिन पे टिक कर सकते हैं। यहां पे तो आंख बंद करके आपको हो ची मिन पे टिक करना है कि वियतनाम जनता का सबसे महान नेता कौन था? फान यू त्रिन वियत मिन, फान बोई चाओ या हो ची मिन? तो सही आंसर हो ची मिन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ। देखिए, अब हमारे सबके नाम है और सभी के नामों का क्या एक अर्थ होता है। ठीक है, पर मैं मनीष तो मेरा नाम का कोई एक अर्थ होगा, आपका कोई नाम है तो आपके नाम का कोई अर्थ होगा। उसी प्रकार से जो हो ची मिन है, अगर इसके शब्दों का अर्थ देखें तो क्या होगा? मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक या इनमें से कोई नहीं? तो पथ प्रदर्शक, आपको रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, पथ प्रदर्शक की भाई मैं आपको रास्ता दिखाता जाता हूं और उस पर आप क्या करें, चलते जाइए। क्वेश्चन नंबर 36, वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? वियतनाम के स्वतंत्रता आजादी की घोषणा कब करी गई? 1 सितंबर 1944 को, 2 सितंबर 1945 को, 3 सितंबर 1946 को और 4 सितंबर 1947 को। तो सही आंसर इसका होगा 2 सितंबर 1945 को। तो सही आंसर हमने देखा था कि लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम बन जाएगा 1945 में, और एग्जैक्ट डेट कौन सी है? 2 सितंबर 1945। क्वेश्चन नंबर 37, जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया? तो जेनेवा समझौता में कौन से देश को दो भागों में बांटा गया था? और ये जेनेवा समझौता हुआ कब था? 1954 में। और दो भागों में कौन से देश को बांटा गया? चीन को, जापान को, वियतनाम को और भारत को। तो सही आंसर होगा वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो ओके,
तो अपने इस जो चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ये है आपका लर्न एंड शेयर का एप्लीकेशन। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिस पे आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। कब कौन सा लेक्चर हो रहा है, कब कौन सी क्लासेस हो रही है, आज कौन से टीचर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, आज कौन से टीचर बड़ा धमाका करने वाले, वो सब कुछ। और फिर यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाकर के आप लर्न एंड शेयर का एप्लीकेशन ज्वाइन करें। और एप्लीकेशन पे एक बेहतरीन ही कोर्स आप लोगों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली है, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरे बोर्ड्स की तुलना में बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का कोर्स बहुत डिफरेंट है। और सामाजिक विज्ञान है कि किताब खोलते नींद भी आती है, तो इसलिए जरूरी है कि हम इंटरेस्ट के साथ वो कोर्स पूरा कंप्लीट करें। तो इसीलिए लर्न एंड शेयर के एप्लीकेशन पे बिहार बोर्ड का बिल्कुल सेपरेट कोर्स चल रहा है और पूरा कोर्स जितने चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी जो चैप्टर्स होंगे वो भी कंप्लीट कराए जाएंगे। और इसके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही है, 7 डेज क्लासेस हो रही है, संडे को भी आपके पास क्लासेस हो रही है। और जब अगर क्लासेस देखने के बाद अगर डाउट आता है तो उसके लिए डाउट ग्रुप बनाया गया, और डाउट ग्रुप भी बिहार के बच्चों के लिए बिल्कुल अलग बनाया गया है, जिससे कि वो अपने जो क्वेश्चन है बाकी बोर्ड के बच्चों के बीच में उनके क्वेश्चन से फंस ना जाए, अटक ना जाए, इसलिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल अलग से ग्रुप बनाया गया है। और इस ग्रुप में भी बॉयज और गर्ल्स का बिल्कुल अलग अलग ग्रुप है, जिससे क्या है कि एक एक बच्चे पर हम लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सके, अच्छे से हम उन पर ध्यान दे सके। और इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन पे हमसे जुड़ जाते हैं तो आपको एक स्पेशल नंबर प्रोवाइड होता है, ठीक है। एक स्पेशल नंबर प्रोवाइड होगा और एप्लीकेशन में जुड़ने के लिए पहले आपको इन 2 नंबरों पे बात करनी होगी। आप इनसे बात करें और बिल्कुल एक सहायता योग्य, ठीक है, आपका योगदान जितनी सी फीस है, मैं कहता हूं कि जितना आप एक महीने में खाने पीने में, घूमने फिरने में खर्चा कर देंगे, उससे भी कम फीस में आपको पूरे साल का कोर्स मिल जाएगा और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और आपके सोशल साइंस में 80 में से 75 से ऊपर नंबर आने की पूरी तैयारी हो जाएगी। पूरे में से पूरे नंबर भी आप ला सकते हैं। पिछले साल भी बच्चे लेकर के आए और इस साल भी आप लेकर के आ सकते हैं। आप एक बार बात करें उनसे और उनसे पूछें कि सर मुझे सोशल साइंस का कोर्स लेना है, सर मुझे पूरा 10th क्लास का पूरा 5 सब्जेक्ट्स का कोर्स लेना। आप इनसे बात करें और बात करने से ही बात बनती है बच्चों, बात करें बिना कोई बात नहीं बनती। आप बात करें, अपनी समस्याएं बताएं और ये कोर्स लें और कोर्स लेकर के जी जान लग करके तैयारी करें और अपना बेहतरीन भविष्य बनाए। आप जिले में टॉप करें, स्कूल में टॉप करें, राज्य में टॉप करें। फिर ये आपको स्पेशल नंबर मिल जाएगा। कभी भी आपको हमसे टीचर से बात करनी हो या कभी और कोई बात करनी हो तो आप इस स्पेशल नंबर पे बात करें, क्योंकि इन नंबर्स पे क्या होता है, डेली कॉल आते रहते, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन पे जुड़ा हो उन्हीं से। और जैसे ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी अब एप्लीकेशन पे जाएगा। ये वीडियो भी है, ये वीडियो भी एप्लीकेशन पे जाएगा। एड फ्री होगा, जो बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, स्पीड बढ़ा करके देखो, कभी देखो। आपके लिए बहुत सी सुविधाएं, ऐसी अनेकों सुविधाएं हैं जो शायद मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, जो कि एप्लीकेशन पे होती है। और एक बार आप प्लीज, अगर आप चाहते हैं, अगर आप माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, आप समाज को चौंकाना चाहते हैं सामाजिक में 100 में से 100 ला करके, तो प्लीज एक बार आप इन दोनों नंबर पर कॉल करें और कोर्स के लिए बात करें। और आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।